एक दूसरे के साथ सद्भाव स्थापित करते हैं। जहाँ कहीं इस सद्भावना की कमी आती है वहीं पर अशांति दिखाई देती है। परंतु हम सब इस गणतंत्र भारत के अंदर आज जैन धर्म, जो अहिंसा परमो धर्म के नाम से जाना जाता है, अनेकांत और साद्वाद की नींव पर जो टिका हुआ है, कर्म सिद्धांत को सिखाने वाला ये धर्म प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। और आज संयोग से 2 अक्टूबर के साथ साथ आश्विन कृष्णा अमावस्या की तिथि है। यह तिथि जहाँ आज पूरा देश अपने पितरों को तर्पण कर रहा है, यानी श्राद्ध पक्ष आज समापन हो रहा है। अमावस्या को आश्विन कृष्णा एकम से लेकर अमावस तक 15 दिन का ये श्राद्ध पक्ष कहलाता है। उसी श्रृंखला में गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी, जो चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के पट्ट परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य गुरुदेव हुए हैं और पूज्य ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु थे। आज वर्तमान में आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करने वालों में से और आचार्य वीर सागर महाराज के दीक्षित शिष्यों में से एकमात्र केवल ज्ञानमती माता जी ऐसी हैं जो आपको इन दोनों गुरुओं के आंखों देखे हाल को बताती हैं। प्रातःकाल भी उन्होंने पारस चैनल के माध्यम से देशवासियों को अपने गुरुदेव आचार्य श्री वीर सागर महाराज के संस्मरण सुनाते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सूक्ति अपनाई थी और शिष्यों को बताया था कि जीवन में सुई का काम करो, कैंची का नहीं। माने संगठन में रहो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, विघटन मत करो, संघर्ष मत करो। और सुई का काम, जैसे सुई तमाम वस्त्रों को सिलकर एक कर देती है, उस प्रकार से सुई बन करके जियो कि छोटे होते हुए भी संगठन का जो कार्य करते हुए हैं वे हमेशा याद किए जाते हैं। ऐसे आचार्य श्री वीर सागर महाराज की पुण्यतिथि का भी कार्यक्रम है और दूर दराज से भी अयोध्या तीर्थ पर बहुत सारे भक्तगण आए हुए हैं। उन्हीं में से हमारे अशोक जी सेठी जो बेंगलोर से आए हैं, आज वे भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से हुए अयोध्या के कायाकल्प को उन्होंने देखा और अभी मुझे लगता है टोंक के दर्शन भी करके शायद आए हैं। मन में एक आह्लाद है और अयोध्या दर्शन के लिए खुशी भी है। तो इस अवसर पर अशोक जी सेठी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और आचार्य श्री के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। हाँ, अशोक जी सेठी जो खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज बेंगलोर से अध्यक्ष हैं और आज हमारे बीच में इनकी खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज बेंगलोर के सभी मुख्य पदाधिकारीगण, चाहे ट्रस्टीगण हों, उपाध्यक्ष हों, महामंत्री हमारे अरुण जी सेठी हैं, कीर्ति जी गंगवाल हैं, सभी लोग यहाँ पधारे हुए हैं और आज इन्होंने तीर्थ का दर्शन किया है। 40-45 लोगों का पूरा ग्रुप है। तो अशोक जी सेठी माता जी के चरणों में अपनी कुछ विनम्र भाव अर्पित करेंगे। जय बोलिए गणनी हरिका ज्ञानमती माता जी की। आज हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य गणनी हरिका ज्ञानमती माता जी के गुरुदेव आचार्य शांति सागर जी के प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी की पुण्यतिथि भी है। आज हम सबको उसमें उपस्थित होने का मौका मिला है। आज हम लोग बंगलोर खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज की तरफ से 45 आदमियों का ग्रुप लेके, यात्रा ग्रुप लेके यहाँ आए हैं और अभी पांचों भगवान की जन्मस्थली पांचों टोंकों के हम दर्शन करके आए हैं और मन में सभी के इतनी खुशी है। आज देख के सब लोग इतने गदगद हो गए
कि इतनी मतलब इतने भावों से या कैसे इनको बनाया गया है और इतनी गलियों में इतना भव्य मंदिर बन गए हैं कि हम लोग सब देख के पूरे आनंदित है। इतना आनंद आया दर्शन करके कि किसी को भी कोई गर्मी से या किसी को भी कोई तरह की तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे बेंगलोर में थोड़ा वातावरण माता जी ठंडा रहता है, लेकिन इतनी गर्मी में भी किसी को कोई तरह की तकलीफ नहीं हुई और खूब आनंद से लोगों ने भक्ति भाव से भक्ति भाव से दर्शन हुए सबके। बहुत खुशी हुई। आपने सभी मंदिरों का, सभी टोंकों का इतना अच्छा से जीर्णोद्धार करवाया। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। ऐसी भावना बातें हैं कि आप सभी 24 भगवान के जन्मस्थलियों को इसी तरह से विकसित करें। हमारा सहयोग आपके साथ सदा हमेशा बना रहेगा। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य वीर सागर जी महाराज जी की जय। और अब आचार्य श्री शांति सागर महाराज के लिए अर्घ्य समर्पित करके आचार्य श्री वीर सागर महाराज की पूजन करेंगे। पुनः श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रहेगा। तो चलिए, चलो आचार्य श्री शांति सागर महाराज की। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। चलो, प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। स्थापना कीजिए। महावीर पति के अनुयायी वीर सिंधु आचार्य प्रवर शांति सिंधु के प्रथम शिष्य हरि का ज्ञान मति के गुरुवर। उन गुरु शिष्य की गरिमा से लगता है यह अनुमान सहज, तुम थे असली रत्न पारखी दृष्टि तुम्हारी सदा सजग। उन आचार्य वीर सागर की पूजा आज रचाऊं मैं, आह्वान ने स्थापन करके अपने निकट बुलाऊं मैं। हे गुरुवर मम हृदय विराजो, अभिलाषा यह है मेरी, पुष्पों की अंजलि भर करके करूँ थापना मैं तेरी। गुरु पूजा बस एक ली गुरु पद देन समर्थ, भवदधि नौका सम यही शेष सभी कुछ व्यर्थ। स्थापना। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य वर्य अत्र अवतर समोषटावाहननम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्, अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि कर्णम स्थापनम्। जग के शीतल स्वादिष्ट पेय से प्यास नहीं बुझ पाई, अतएव वीतरागी गुरु के चरणों की स्मृति आई है। जलधारा करने से शायद इच्छाओं की उपशांति हो, उन तृषा परिशह जयी गुरु की पूजा से सुख प्राप्ति हो। ओम ह्रीं आचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन गुलाब जल इत्रादिक से काय उष्णता शांत हुई, पर कर्मों की जलती ज्वाला से आत्मा नहीं उपशांत हुई। चंदन गुरु पद में लेपन से भवताप की उपशांति होगी, उन उष्ण परिश विजयी की पूजन से सुख प्राप्ति होगी। ओम ह्रीं आचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। चारों गतियों में क्षत विक्षत कायों में भी मैं पड़ा रहा, अक्षय आत्म नहीं पहचाना भव चतुष्पथों पर खड़ा रहा। अब अक्षत पुंज सुगुरु चरणों में अर्पण करने आया हूँ, अक्षय सुख पाने हेतु दिगंबर मुनि को नमने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय अक्षम प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। मकर ध्वज ने सारे जग को निज के अधीन बनाया है, पर बाल ब्रह्मचारी के सम्मुख वह न कभी टिक पाया है। अब पुष्प चढ़ाऊं गुरु चरणों में, काम व्यथा नश जाएगी,
उग्नग्न परिशह विजयी गुरु की पूजा शांति दिलाएगी। ओम ह्रीमाचार्य श्री विशाख मुनीन्द्राय कामाणु दर्शनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। रसना इंद्रिय की लोलुपता कितने ही पाप कराती है, भोजन करने के बाद भी वह लंपटता नहीं मिट पाती है। अब इस नैवेद्य थाल से गुरु पूजन कर शुदा शांत होगी, उन शुदा परिशह विजयी मुनि वंदन से परम शांति होगी। ओम ह्रीमाचार्य श्री विशाख मुनीन्द्राय सुदारं गुणाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। सब तरह तरह के फानुसों से महल सजाए जाते हैं, चंचल विद्युत के नव प्रकाश आत्म के दीप बुझाते हैं। अब घृत के लघु दीपक से भी गुरु आरती मोहन शाएगी, उन प्रज्ञा परिशह विजयी गुरु की पूजन शांति दिलाएगी। ओम ह्रीमाचार्य श्री विशाख मुनीन्द्राय मोहन का विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ईश्वर नहीं सृष्टि का करता ये जैनागम बतलाते हैं, सब जीवों के ही कर्म स्वयं उनको सुख दुख दिलवाते हैं। इन कर्मों के नाशन हेतु गुरुवर ने मुनि पथ अपनाया, मैं भी अब धूप जला कर चाहूं निज गुरु की शाश्वत छाया। ओम ह्रीमाचार्य श्री विशाख मुनीन्द्राय अष्टकर्म देनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। फल की इच्छा से ही शुभाम चक्री की बुद्धि भ्रष्ट हुई, नश्वर फल खाने में ही उसकी जीवन लीला नष्ट हुई। मैं अविनश्वर फल हेतु अब फल का थाल सजा लाया, गुरु चरणों में फल थाल चढ़ा कर तजूं जगत ममता माया। ओम ह्रीमाचार्य श्री विशाख मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपामिति स्वाहा। यह अष्ट द्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है, गुरु भक्ति ही कर सकती बस दुर्गति का सहज निवारण है। आचार्य वीर सागर गुरु की जो पूजा निश दिन करते हैं, वे पूजक भी पुण्याश्रव कर एक दिन अनर्घ पद वरते हैं। ओम ह्रीमाचार्य श्री विशाख मुनीन्द्राय अनर्घ प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। रत्नत्रय धारक मुनि के पद में त्रय बार, त्रय धारा जल से करो मिले रत्न त्रय सार। शांति शांति धारा गुरुवर के उद्यान से ज्ञान पुष्प को लाए, पुष्पांजलि पद में करूं ज्ञान मुझे मिल जाए। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जय माला। हे मुनिवर तुम कुछ बोले बिन भी मोक्ष मार्ग दर्शाते हो, बिन वस्त्राभूषण के भी तुम सुंदर स्वरूप दर्शाते हो। तुम ब्रह्मचर्य की महिमा का पावन दर्शन करवाते हो, शिशु सम अविकारी नग्न रूप सबके मित्र कहाते हो। महाराष्ट्र प्रांत के ईर ग्राम माँ भाग्यवती जी कहलाई, एक दिन सुंदर सपना देखा तब उनकी बगिया लहराई। थे पिता राम सुख हुए सुखी, आषाढ़ शुक्ल पूनम तिथि में वह तिथि गुरु पूर्णिमा बनी सन 1876 में। बचपन में हीरा लाल नाम पाया, हीरा सम चमक उठे कचनेर में विद्या अध्ययन करा, पहले ही गुरु बन दमक उठे। चारित्र चक्रवर्ती गुरु को परखा फिर गुरु बनाया था, उनकी ही प्रथम शिष्यता का सौभाग्य तुम्ही ने पाया था। गुरु ने समाधि से पूर्व तुम्हें निज पट्टाचार्य बनाया था,
सन 1955 जयपुर में प्रथम पट अपनाया था। जैसे तव गुरु ने मुनिपत को 20वीं सदी में दर्शाया, वैसे ही ज्ञानमती शिष्या ने ब्राह्मी का पथ दिखलाया। मुनि समंत भद्राचार्य सदृश तुम हुए परीक्षा में प्रधान, गुरु मर्यादा की रक्षा कर शिष्यों का रखा सदा ध्यान। तुमने एक बार कर्म प्रकृति चिंतन में निज को रमा दिया, फोड़ा अदीठ का वैद्य राज ऑपरेशन करके चला गया। सोचो तो रोम सिहरते हैं, क्या तुम पत्थर की मूरत थे, मानव की काया में सचमुच महावीर की सच्ची सूरत थे। गुरुदेव मुझे भी शक्ति दो, तन से ममता को छोड़ सकूं, संकट चाहे जितने आवे सबसे मैं नाता तोड़ सकूं। सन 57 में आश्विन कृष्णामावस को तुम चले गए, अपने शिष्यों को छोड़ समाधि लिया स्वर्ग में चले गए। अब नहीं तुम्हारी काया है, लेकिन यश काया जीवित है, हम सभी तुम्हारी वंशावली के पत्र पुष्पमय कीरत हैं। हे शांति सिंधु के प्रथम शिष्य, तुमको युग का 100 बार नमन, तुम पहले पट्टाचार्य, तुम्हारे चरणों में चौसंग नमन। गुणमाल आपकी पढ़ करके मेरा मन आज हुआ पावन, चंदनामती तुम चरणों में धरती अंबर भी करे नमन। ओम ह्रीं आचार्य श्री विसागर मुनीन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यं महार्घ्यं निरुपावते स्वाहा। शांति शांति धारादि पुष्पांजलि। मुनिवीर सागर के चरण में जो सतत वंदन करें, निज आत्मनिधि को प्राप्त कर वे भी रत्नत्रय निधि वरें। निज आत्मरस के स्वाद में हो मग्न यदि समता धरे, तब चंदनामति उभय लोकों में वही सब सुख भरे। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। महानुभाव, आज आचार्य वीर सागर महाराज जी की पुण्यतिथि है और कल के लिए ध्यान रखना है। आचार्य श्री वीर सागर महाराज परिचय की परीक्षा होगी, जिसका PDF आप सबको भेजा जा चुका है। कल इसी समय 3:30 बजे भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के चैट बॉक्स में जो पेपर डिस्प्ले किया जाएगा। आज कुछ लोग चैट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन पेपर का लिंक मांग रहे हैं, ध्यान दें, आज परीक्षा नहीं है, परीक्षा कल है और परसों ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। कंप्यूटराइज व्यवस्था रहेगी, तो सबको कल परीक्षा में सम्मिलित होना है और आपको जो परिचय भेजा गया है PDF उसको पढ़िएगा और कल परीक्षा दीजिएगा। अब आपको आचार्य वीर सागर महाराज, जिनके नाम की अभी पूजन की गई, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु थे और ईस्वी सन 1876 में महाराष्ट्र के अंदर वीर गांव है, उसे कुछ लोग ईर गांव भी कहते हैं, लेकिन अभी जब हम आज से 6-7 साल पहले गए महाराष्ट्र की यात्रा की, तो हम भी वीर गांव गए, तो वहाँ पर उस गांव को वीर गांव के नाम से जानते हैं। और आचार्य श्री के मकान के सामने जाकर हमने उस माटी को नमन किया, जहां हमारे इतने बड़े आचार्य देव का जन्म हुआ, जो अपने वाणी से, मूक वाणी से भी, बिना कुछ बोले भी मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराते थे। उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के पास जाकर एक बार परीक्षा की थी, गुरु की परीक्षा, माने
गुरु को भी कसौटी पर घिसा था। वे गए अपने एक मित्र के साथ में, तो इनका नाम था हीरालाल जी गंगवाल, है ना। हीरालाल जी गंगवाल गोत्री थे और आचार्य शांति सागर महाराज के पास एक खुशहाल चंद जी पहाड़े दोनों मित्र गए और इन्होंने कहा मुनिराज शांति सागर महाराज से, हम आपको मुनि नहीं मानते। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके मुनि मानने के लिए तो नहीं मुनि बने हैं, हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। तो इन दोनों ब्रह्मचारियों ने कहा महाराज इसलिए हम नहीं मुनि मानते कि आज पंचम काल में रिद्धियाँ नहीं होती, आपको कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, पंचम काल के अंदर निरतिचार चारित्र का पालन नहीं होता, तो इसलिए हम आपको मुनि नहीं मानते। कोई बात नहीं, थोड़ी देर वे लोग बैठे रहे। उसके बाद शांति सागर महाराज ने कहा कि भैया ये सामने पेड़ किस चीज़ का है, जंगल में बैठे थे, तो बोले आम का पेड़ है। महाराज ने कहा हम इसे आम का पेड़ नहीं मानते। बोले पेड़ तो आम का ही है महाराज, तो इसमें एक भी आम नहीं दिख रहा है। तब इन्होंने समझाया कि महाराज पेड़ आम का है, अभी सीजन नहीं आया है, जब सीजन आएगा तो पहले इसमें मंजरी बौर आएगा और उसके बाद में इसमें फल आएगा आम का। आम आएगा तो इसी पेड़ में आएगा, लेकिन सीजन आने पर आएगा, इसलिए जब सीजन नहीं भी आता है तो ये पेड़ तो आम का ही कहा जाता है। महाराज ने कहा कि सुनो भव्यात्माओं, ये जैसे आम का पेड़ है ऐसे ही हम मुनि हैं। आम के पेड़ में सीजन आने पर फल आता है, ऐसे ही चतुर्थ काल रूपी सीजन आने पर इसी मुनि मुद्रा में रिद्धि सिद्धि और मोक्ष साकार होगा। लेकिन अभी सीजन नहीं है, पर जैसे पेड़ खड़ा है और वो सीजन आने पर फल देगा, ऐसे ही हम भी मुनि हैं। क्योंकि कहा गया, कुंद स्वामी ने कहा पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनिराज होंगे। हम मुनि हैं और जब सीजन आएगा तो हमारे इस मुनि मुद्रा के अंदर फल लगेंगे, यानी हम भी चौथे काल में आकर मुनि मुद्रा धारण करके पुनः मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दोनों शिष्य एकदम प्रभावित हो गए, आचार्य श्री के श्री चरणों में साष्टांग लेट गए कि गुरुदेव आपकी प्रतिभा को नमन, आपके उत्तर देने की शक्ति को नमन है। और उन्होंने आचार्य देव से पहले क्षुल्लक दीक्षा ली, पुनः मुनि दीक्षा लेकर वीर सागर और चंद्र सागर नाम प्राप्त किया था। पहले उन्होंने अपने गुरु को परखा, गुरु बनाया। उसके बाद जब ज्ञानमती माता नाम की एक क्षुल्लिका शिष्या इनके पास गई, तब उनको परखा। शांति सागर महाराज ने इन्हें वीर सागर महाराज के पास भेजा था। तो वीर सागर महाराज ने कहा जब मेरे गुरुदेव ने इस हीरे को भेजा है तो मुझे तराशने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो तराशा हुआ ही हीरा है। और उन्होंने शीघ्रता से दीक्षा देकर इनका नाम रखा ज्ञानमती सन 1956 में। सन 1953 में इन्होंने क्षुल्लिका दीक्षा ली थी। सन 1956 में आचार्य श्री ने इन्हें आरिका दीक्षा दी और एक ही बात कही, ज्ञानमती तुम अपने नाम का ध्यान रखना। तो अपने नाम का ध्यान रखते हुए आज इन्होंने जो कुछ भी किया है कार्य आप सबके सामने है। चेतन अचेतन तीर्थों का सृजन करके अपनी आत्मा को स्वयं तीर्थ बनाया है। ऐसी पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के सानिध्य में आज उनके गुरुदेव का हम सब पुण्यतिथि महोत्सव मना रहे हैं। इस प्रसंग पर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी। आज आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की पुण्यतिथि का अवसर है। मैं यही चिंतन कर रहा था अभी बैठकर कि कब 1957 की बात है जब उनकी समाधि हुई और 1956 में पूज्य माताजी ने क्षुल्लिका वीरमती माताजी के रूप में उनके पास पहुंच करके आरिका दीक्षा प्राप्त की और माधोराजपुरा राजस्थान में प्राप्त की।
आज योग संयोगी की खंडेलवाल जैन समाज के ही सारे लोग बंधु आए हुए हैं यहाँ पर। आप लोगों को तो बहुत, भैया मेरा माइक हल्का करो, आप लोगों को तो बहुत गर्व करना चाहिए कि आपकी समाज के गंगवाल गोत्रीय ऐसे हीरालाल जी जो वीर गांव महाराष्ट्र के थे और उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज से दीक्षा लेकर के और उनकी परंपरा को आगे बढ़ा करके पहले प्रथम पट्टाचार्य बनकर के हमारे पूरी खंडेलवाल जैन समाज का और पूरी दिगंबर जैन समाज का गौरव किया है। ऐसे आचार्य वीर सागर जी महाराज, उनका आज ये पुण्यतिथि अवसर मनाने का जो हमको अवसर मिला है, मौका मिला है, मैं पूज्य माता जी के चरणों में, आचार्य वीर सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आज युवा परिषद की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे गुरु उन्होंने हमें हमारे गुरु प्रदान किए, जिन्होंने ज्ञानमती माता जी को ज्ञानमती माता जी के रूप में प्रदान किया। आज ऐसी गुरु को भी नमन है और उन गुरु की गुरु भक्ति को नमन है कि आज वो स्वयं 91 साल की हो रही है, 90 साल की पूरी होकर के वो अपने गुरु को आज तक याद करते हुए आज उनकी पुण्यतिथि मनवा रही है। ये मैं अक्सर देखता हूँ कि माता जी के मन में जो गुरु भक्ति है वो इतनी अगाढ़ है। कब तो उनके गुरु 1957 में चले गए, कब 1876 में जन्म हुआ था, लेकिन आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है। आज 90 साल की माता जी हो रही हैं, वो स्वयं आज पूरे देश के शीर्ष स्थान पर है। इतने यश कीर्ति प्राप्त कर ली माता जी ने, इतने बड़े बड़े शास्त्रों का सृजन कर लिया, इतने बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण करा दिया, लेकिन आज तक भी वो अपने गुरु के नहीं होने पर भी गुरु को हर दिन हर पल याद करती है। और चाहे 2 लोग की सभा हो, चाहे 100 लोग की सभा हो, चाहे 1000 लोग की सभा हो, जिस दिन गुरु का जो दिवस आता है, चाहे जन्म दिवस आए, दीक्षा दिवस आए, समाधि दिवस आए और उनके गुरु यानी शांति सागर जी महाराज का कोई भी दिवस आए, आज तक माता जी के मन के अंदर से रग रग से ना आचार्य शांति सागर जी निकले हैं, ना आचार्य वीर सागर निकले हैं। ऐसे गुरु भक्ति का आदर्श उदाहरण हम सब के बीच में ज्ञानमती माता जी हैं। तो ऐसे माता जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके और आचार्य वीर सागर जी महाराज के चरणों में शत नमन। और खंडेलवाल लोग सब अपनी एक बार जोरदार ताली बजा दे अपने खंडेलवाल महाराज जी के लिए। और अब सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आज की इस पुण्यतिथि की सभा को हम विसर्जित करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।